बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स एनालिसिस यूनिट 5 का ये लेक्चर 5 है। मैं डॉक्टर हिंदल साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जी योगानंद छत्तीसगढ़ कॉलेज है। इस लेक्चर में हम सेपरेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस और सेपरेबिलिटी और सेकंड काउंटेबिलिटी, इसमें जो संबंध होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सेपरेबल स्पेस क्या होता है। व्हाट इज अ सेपरेबल स्पेस? Separable space. Let XD be a metric space. Be a metric space. Then X is called separable if it has a countable dense subset. If it has a countable डेंस सेट, अगर उसका एक काउंटेबल डेंस सेट है और वो काउंटेबल अगर ऐसा हमको मिल रहा है एक्स का, तब हम बोलेंगे कि एक्स जो होता है सेपरेबल होता है। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट ए सच दैट क्लोजर ऑफ ए इज एक्स, then X is called separable space. For example, let Rd be a visual metric space. That is, dxy is defined by mod x minus 1. तो ये जो D जो होता है एक मैट्रिक स्पेस होता है। इस मैट्रिक स्पेस को हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। Here क्लोजर Q is Q यूनियन Q रेस एंड Q यूनियन, हम जानते हैं कि R का सभी एलिमेंट Q का लिमिट पॉइंट होता है, इसलिए Q रेस का जो मान जो होगा वो R हो जाएगा और R यूनियन Q का मान R होता है। Therefore क्लोजर Q is R and we know Q is countable. We know Q is countable. इस प्रकार R का एक डेंस सेट ऐसा मिल रहा है जो कि काउंटेबल है, तो R जो होता है एक सेपरेबल स्पेस होता है। दिस इंप्लाइज R is a separable space. अब हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कोई मेट्रिक स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल कब कहलाता है। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, जो फर्स्ट काउंटेबल जो स्पेस होता है वो किसी पॉइंट पे पहले हम डिफाइन करते हैं कि उसका जो है लोकल बेस क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन लोकल बेस। तो किसी पॉइंट लोकल बेस मतलब किसी पॉइंट का बेस, तो x बिलोंगिंग टू x हम लेके चल रहे हैं, तो इसका बेस क्या होगा। व्हाट इज बेस? x बिलोंगिंग टू x। लेट स्क्रिप्ट बीटा x इज द सेट ऑफ bx such that bx is an open set containing x। हम एक कलेक्शन लेके चल रहे हैं, किसका कलेक्शन लेके चल रहे हैं? ओपन सेट्स का। कैसा ओपन सेट्स है? जो कि x को कंटेन करता है। इसको नाम हमने दे दिया बीटा x। देन बीटा x इज कॉल्ड बेस, देन बीटा x इज कॉल्ड बेस, लोकल बेस। बीटा x इज कॉल्ड लोकल बेस एट x belonging to capital X if for every open set G containing X there exists Bx belonging to script beta X such that Bx is subset of G।
हमने बीटा एक्स जो है कलेक्शन लेके चल रहे हैं ओपन सेट्स का जो कि एक्स को कंटेन करता है। अब हम कोई भी एक ओपन सेट ले लिए जी जो एक्स को कंटेन करता है, तो कोई भी ओपन सेट जी के लिए इसमें एक मेंबर ऐसा मिलना चाहिए बी एक्स, कि बी एक्स जो होता है वो सबसेट ऑफ जी। अगर इस प्रकार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो बीटा एक्स जो हम ओपन सेट्स का जो कलेक्शन लेके चल रहे हैं इसको हम बोलते हैं लोकल बेस फॉर एक्स एट अ पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। If script of beta x is countable, ये जो हम मेंबर लेके चल रहे हैं वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर बीटा एक्स जो है काउंटेबल है, बीटा एक्स इज काउंटेबल, देन बीटा एक्स इज कॉल्ड काउंटेबल लोकल बेस एट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। ये लोकल बेस है और एक काउंटेबल होने का, इसको बोलेंगे ये काउंटेबल लोकल बेस है एट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। If for every x belonging to capital X, we have a countable local base. We have a countable local base. अगर हर x belonging to x के लिए हमको एक काउंटेबल लोकल बेस मिलता है, मतलब एक बेस मिलता है जो काउंटेबल है, देन x इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, काउंटेबल लोकल बेस, देन x इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो व्हाट इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस? If for every x belonging to x we can find a countable local base. अगर हमको एक काउंटेबल लोकल बेस मिलता है हर x बिलोंगिंग टू x के लिए, तब हम बोलेंगे कि x जो होता है वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, every metric space is a first countable space. Every metric space is a first countable space. अगर हमको इसका एग्जांपल देखना है कि कौन से स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, आप कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लीजिए, हर मैट्रिक स्पेस एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। इसको हम शो कैसे करेंगे? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी हम एक मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं एंड एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। सपोज एक्स कैपिटल एक्स का कोई मेंबर है, हम बीटा एक्स इस प्रकार बना रहे हैं, बीटा एक्स इज एस 1 by n x such that n is equal to 1 to up to infinity। हम एक बीटा x बना रहे हैं, इसमें ओपन स्फीयर का कलेक्शन लेके चल रहे हैं। कैसा ओपन स्फीयर है कि जिसका रेडियस 1 by n है और सेंटर x है। n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, so obviously बीटा x is a countable set। इसमें जो मेंबर्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। क्लियरली बीटा x is a countable set। अब हमने एक काउंटेबल सेट बना दिया, अब हम शो करेंगे कि ये जो होगा एक लोकल बेस होगा। इसको शो करने के लिए हम लेके चलते हैं लेट GBN ओपन सेट, GBN ओपन सेट containing x belonging to capital X। हमको शो करना है तो हम G एक कोई ओपन सेट ले लेते हैं जो कि x को कंटेन करता है। तो क्योंकि G एक ओपन सेट है, x को कंटेन करता है, तो x इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट इन ओपन स्फीयर SRX such that SRX is subset of G। SRX is subset of G। एक ओपन स्फीयर हमको मिलेगा जो कि G का सबसेट होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। Now, what is the Archimedean property? Archimedean property is if a is greater than 0 and b is any number, a is a real number which is positive and b is any number, then there exists a positive integer n such that n a is greater than b. We can find a positive integer n such that n a is greater than b. This is called an Archimedean property. By using this property, clearly we can find a positive integer
we can find a positive integer n such that 1 by n is less than r। इस कंडीशन में आप a जो है r ले लीजिए और b जो है 1 ले लीजिए। सो r is greater than 0 and b is 1, there exists n such that n into r is greater than 1। so r is greater than 1 by n। इस प्रकार हम आर्किमिडीज प्रॉपर्टी का यूज करके एक n हम निकाल सकते हैं। Therefore अब ये s1 by n x जो होगा वो सबसेट ऑफ srx होगा और ये सबसेट ऑफ g हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हर ओपन सेट g जो कि x को कंटेन करता है उसमें एक मेंबर हम निकाल सकते हैं जो g में कंटेन हो। इससे पता चलता है कि x जो होगा वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। दिस इंप्लाइज x इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। Now second, what is the second countable space? Second countable space। अब हम डिफाइन करेंगे कि सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। लेट XD be a metric space। Let XD be a metric space। हम एक मेट्रिक स्पेस ले लेते हैं XD। Let beta is any collection of open sets be such that B is an open set in X। X में जो open sets है उसका हम एक कलेक्शन ले लेते हैं बीटा। Then beta is called base, not local base। Beta is called base। Then beta is called base for X if for every open set G in X there exists B belonging to script beta such that B is subset of G। तो जैसे हमने लोकल बेस डिफाइन किया किसी पॉइंट पे, तो ये बेस जो डिफाइन होता है जनरल डिफाइन होता है। तो सपोज बीटा हमने ले लिया ओपन सेट का कलेक्शन, तो ये बीटा को हम x का बोलेंगे कि बेस है यदि सभी ओपन सेट G जो कि x में ओपन सेट है, हमको एक मेंबर इसमें ऐसा मिलना चाहिए कि वो उसमें कंटेन होता है, तो हम बोलेंगे कि वो उसका बेस है। इफ बीटा इज काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है देन बीटा इज कॉल्ड काउंटेबल बेस फॉर x। देन बीटा इज कॉल्ड countable base for x। तो हम बोलेंगे कि यह x का एक काउंटेबल बेस है। if x has a countable base then x is called second countable space। then x is called second countable स्पेस। अगर x का एक आप काउंटेबल बेस अगर निकाल ले पा रहे हैं तो हम x को बोलेंगे कि वह जो है एक सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो कोई भी आप एक मैट्रिक स्पेस ले लीजिए। लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड x इज काउंटेबल। XD एक मैट्रिक स्पेस ऐसा लेके चल रहा है कि x जो है वो काउंटेबल है। We can take XD where D is a usual metric space, Q is countable। Let beta, इसमें हम एक ओपन सेट का कलेक्शन बनाना है बीटा such that S1 by nx where x belonging to capital X and n is equal to 1 to up to infinity। एक हम ओपन स्फीयर का कलेक्शन लेके चल रहे हैं कि x वेरी कर रहा है x पे और n वेरी कर रहा है 1 टू अप टू इंफिनिटी। तो क्योंकि x काउंटेबल होता है और n भी काउंटेबल है तो ये काउंटेबल हो जाएगा। और ये हम इजीली शो कर सकते हैं कि हर ओपन सेट G के लिए इसमें एक मेंबर ऐसा मिलेगा जो उसमें कंटेन होता है। इसलिए अगर x एक काउंटेबल आप मैट्रिक स्पेस लेके चलेंगे तो आप वो क्या होता है, वो एक सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। एवरी काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज अ सेकंड काउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो हम नहीं बोल सकते कि वो सेकंड काउंटेबल होगा कि नहीं होगा।
अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करना चाह रहे हैं जो बताता है कि सेपरेबल और सेकंड काउंटेबल में रिलेशन क्या है। Now what is the theorem? Let XD be a metric space. XD be a metric space. Then X is separable. X is separable if and only if X is a second countable space. This is very important theorem which states that let X be a metric space. तो X जो होगा वो सेपरेबल होता है if and only if X is a second countable space. That is, if X is separable, then X is a second countable, and if X is a second countable, then X is separable. इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. Let XD be a metric space. XD be a metric space. फर्स्ट सपोज हम मान के चल रहे हैं कि x जो है सेपरेबल है. लेट x बी अ सेपरेबल मैट्रिक स्पेस. सेपरेबल मैट्रिक स्पेस. हम दिखाएंगे कि यह सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है. सिंस x इज सेपरेबल, सिंस x इज सेपरेबल, so there exists a countable dense set. तो इसका जो होगा एक काउंटेबल डेंस सेट हमको मिलेगा से कैपिटल ए. मान के चलते हैं कि कैपिटल ए जो होता है एक काउंटेबल डेंस सेट है एंड कैपिटल ए सपोज इसके मेंबर्स हैं a1 an such that n is equal to 1 2 up, क्योंकि ये काउंटेबल है तो इसकी एलिमेंट्स को हम इस प्रकार ले सकते हैं. Also क्योंकि ये डेंस है तो क्लोजर ए का मान जो होगा वो x के बराबर है. हमको शो करना है कि यार सेकंड काउंटेबल स्पेस है, इसके लिए हमें इसका बेस बनाएंगे. तो बेस बनाने के लिए हम एक सेट लेते हैं. सपोज स्क्रिप्ट बीटा ये हम एक बना रहे हैं s 1 by n and aj such that n equal 1 to up infinity and j equal 1 to up infinity. a1 लेके चल रहे हैं, उसके लिए n वेरी करेगा s1 by 2 s1 by 3, फिर 2 वेरी करेगा तो ये 1 by 2 1 by 3. इस प्रकार जितने भी ओपन स्फीयर बनेगा उसको उसका कलेक्शन को हम बीटा लेके चल रहे हैं. सिंस n and j आर काउंटेबल और हम जानते हैं कि अगर n और n क्रॉस n भी काउंटेबल होता है, n काउंटेबल है तो n क्रॉस n भी काउंटेबल होता है. तो क्योंकि ये काउंटेबल दो काउंटेबल कलेक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी क्या होगा काउंटेबल होगा. ऑब्वियसली बीटा इज काउंटेबल. ऑब्वियसली बीटा इज काउंटेबल. तो ये तो काउंटेबल होता है, बस हमको शो करना है कि ये जो होगा उसका बेस होगा. x का बेस है हमको दिखाना है. तो x हैज अ काउंटेबल बेस एंड सो इट इज अ सेकंड काउंटेबल स्पेस. तो बेस शो करने के लिए हम एक ले लेते हैं लेट g बी एन ओपन सेट. हमें कोई भी ओपन सेट ले लेते हैं x. लेट x बिलोंगिंग टू g. x सपोज g का कोई एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SRX such that SRX is subset of G. क्योंकि G एक ओपन सेट है अतः उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे और इंटीरियर पॉइंट होने के कारण हमको एक ओपन स्फीयर ऐसा मिलेगा जो कि G का सबसेट हो. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. सपोज दिस इज इक्वेशन 1. अगेन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जैसे इसके पहले हमने बताया, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक m ऐसा मिलेगा कि 2/m जो होगा वो लेस देन r होगा. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इसको हम कैसे करेंगे? a हमने r ले लिया और b हमने 2 ले लिया, तो एक पॉजिटिव टीचर m ऐसा मिलेगा कि mr इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इंप्लाइज r इज ग्रेटर देन 2/a. तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहां से हम अगर यूज करें, अगेन वी कैन फाइंड अब n
m belonging to capital A, a positive integer such that 2 by n is less than a r। इस प्रकार हम एक पॉजिटिव इंटीजर m निकाल सकते हैं। Now s 1 by m x, now जिसका रेडियस 1 by m है और सेंटर x है, is an open sphere of center x, ये x का जो है ओपन स्फीयर है। Since closure of A is equal to x, closure of A x, that is x is equal to A union A dash। तो A union A dash है तो x का जो एलिमेंट है या तो वो A का मेंबर होगा या उसका जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। तो यहां से जो होगा, अगर x जो है वो A का मेंबर है तो ये जो होगा वो A का एक एलिमेंट कंटेन करता है जो स्वयं x है। अब अगर x जो है a का मेंबर नहीं है a डैश का मेंबर, क्योंकि x कैपिटल x का मेंबर है तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अगर वो x में नहीं है तो a डैश में होगा, मतलब x जो होगा a का लिमिट पॉइंट होगा। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हर ओपन स्फीयर जो होता है वो a का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा। तो सभी केस में क्योंकि क्लोजर a का मान x है तो ये जो ओपन स्फीयर होगा वो a का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा। देन देयर एग्जिस्ट aj belonging to capital A such that aj belonging to s1 by mx, क्योंकि क्लोजर ए का मान x है तो उन दोनों कंडीशन में ये एक पॉइंट कंटेन करेंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी। तो यहां से हो गया, दिस इंप्लाइज अगर aj इस ओपन स्फीयर में है तो dajx जो होगा वो लेस देन 1 by m होगा। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं 2। Now we claim S 1 by m aj is subset of SRX। हमको ये दिखाना है कि एक मेंबर उसमें स्क्रिप्ट बीटा का मिलेगा जो कि जी में कंटेन होगा। जी हमने कोई भी आर्बिट्री हमने एक ओपन सेट लेके चल रहे हैं तो उसी के लिए हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो होगा वो SRX का सबसेट होता है। ये AJ हमने सेंटर ले लिया और 1 by m रेडियस का अगर हमें ओपन स्फीयर ले तो वो SRX का सबसेट होगा। इसको हमको प्रूफ करना है तो इसके लिए हम ले लेते हैं लेट y बिलोंगिंग टू S1 by m AJ। हमने y जो है इसमें एक मेंबर ले लिया, हम दिखाएंगे कि y बिलोंगिंग टू दिस। y अगर इसमें है देन dy aj इज लेस देन 1 by m बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 ले लिए। नाउ dyx इज लेस और इक्वल देन dyaj प्लस dajx by triangular property, and this is less than from 3, this is less than 1 by m, and dajx is less than 1 by m from 2, so this comes from 2 and 3, and this is equal to 2 by m। और ये हम m ऐसा लेके चल रहे हैं कि 2 by m जो होता है लेस देन r होता है। हमने पहले ही उसको m इस प्रकार सेलेक्ट किया है कि 2 by m जो होगा लेस देन r होगा, एंड दिस इंप्लाइज y बिलोंगिंग टू SRX, क्योंकि इसका y का x से डिस्टेंस लेस देन r हो रहा है, सो y बिलोंगिंग टू SRX। y हमने इसमें लेके चला, हमने दिखा दिया कि वो SRX में होगा, देयरफॉर S1 by m aj इज सबसेट ऑफ SRX। ये हमने शो कर दी। फ्रॉम 1 SRX इज सबसेट ऑफ G। ये हमने G में ओपन स्फीयर लेके चल रहे हैं, देयरफॉर S1 by m aj इज सबसेट ऑफ G। तो G हमने एक ओपन सेट लिया और हमने दिखा दिया कि एक मेंबर ऐसा मिल रहा है जो उसका सबसेट है, इसलिए दिस इंप्लाइज बीटा इज अ
countable, beta is a countable base for capital X. बीटा जो है x का एक काउंटेबल बेस हो जाएगा एंड दिस इंप्लाइज x इज अ सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि अगर वो सेपरेबल है तो सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। कन्वर्सली लेट x बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस, second countable space, and script beta, this is a Bn such that n is equal to 1 to up to infinity, is a base for capital X। क्योंकि x जो है सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो हमको एक काउंटेबल बेस इसका मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि ये जो बीटा जो है वो x का एक काउंटेबल बेस है। सपोज कैपिटल ए एक हम सेट बना रहे हैं, कैसे सेट बना रहे हैं कि B1 में हमने एक एलिमेंट, क्योंकि सब नॉन एम्प्टी होता है, तो B1 से हमने एक एलिमेंट A1 ले लिया, B2 से हमने A2 ले लिया, तो सभी से एक एक एलिमेंट लेकर के हम एक सेट बनाते हैं A बिलोंगिंग टू Bn, A इज इक्वल टू 1 2 अप टू इंफिनिटी। हर से एक एक एलिमेंट लेकर हमने एक सेट बनाया, देन ऑब्वियसली दिस सेट इज काउंटेबल, देन clearly A is countable, ये जो होगा एक काउंटेबल सेट होगा। अब हम दिखाएंगे कि यह एक डेंस सेट हो तो प्रूफ हो जाएगा कि x इज सेपरेबल बिकॉज x हैज अ काउंटेबल डेंस सेट। तो हमको बस ये शो करना है कि A is dense set। Now it remains only to show that क्लोजर A इज इक्वल टू x। हमको दिखाना है कि क्लोजर A जो होगा x के बराबर होगा। इसके लिए हम एक पॉइंट x इसमें ले लेते हैं, लेट x बिलोंगिंग टू x, देन आइदर x बिलोंगिंग टू A और x डजंट बिलोंगिंग टू A, या तो x A में लाई करेगा या x A में लाई नहीं करेगा। सपोज मान के चलते हैं कि x A में लाई नहीं कर रहा है, लेट x डजंट लाई in A। Now let SRX be any open sphere, X का सेंटर लेकर के हमने कोई भी ओपन स्फीयर ले लिया SRX, then SRX is in ओपन सेट। हम जानते हैं कि ए भी ओपन स्फीयर जो होता है ओपन सेट होता है, तो SRX एक ओपन सेट हो जाएगा। और क्योंकि हमने बीटा को इसका बेस लेके चल रहे हैं तो हर ओपन सेट के लिए उसमें एक मेंबर ऐसा मिलेगा जो इसमें कंटेंट होगा। देन देयर एग्जिस्ट Bn belonging to script beta such that Bn is subset of SRX। Since An belonging to Bn और Bn जो है SRX का सबसेट है, दिस इंप्लाइज An belonging to SRX। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि X का हम कोई भी अगर ओपन स्फीयर लेके चल रहे हैं वो कम से कम एक पॉइंट A का कंटेंट करेगा, जो हमने यहां पर A लेके चल रहे हैं, एंड दिस इंप्लाइज X is a limit point, X is a लिमिट पॉइंट ऑफ A। इससे प्रूफ होता है कि x A का लिमिट पॉइंट है, तो x अगर A में नहीं है तो x A डैश में हो रहा है, दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू A डैश। तो x या तो A में हो रहा है या A डैश में हो रहा है, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू क्लोजर है। इन ऑल केसेस या तो x A में जा रहा है या A डैश में जा रहा है, हेंस x इज सबसेट ऑफ क्लोजर है। हमने x स्मॉल x कैपिटल X में लेके चल रहे हैं और वो क्लोजर A में आ रहा है, इसलिए x सबसेट ऑफ क्लोजर A, बट क्लोजर इज सबसेट ऑफ x एंड दिस इंप्लाइज क्लोजर A इज इक्वल टू x, क्योंकि क्लोजर X इज अ स्पेस,
उससे कोई बड़ा सेट हमको मिल नहीं सकता। तो जितने भी सब सेट है सब उसी के अंदर आ रहे हैं। तो क्लोजर ए ऑब्वियसली सबसेट ऑफ एक्स। Combining these two, we get closure A is equal to x, and this implies x is separable. हमको एक काउंटेबल डेंस सेट मिल गया तो x क्या हो जाता है, सेपरेबल हो जाता है। Hence